दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश के सामने दो अहम सवाल हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। क्योंकि जिस तरीके से अचानक उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। हालांकि ये जगदीप धनखड़ का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी जब कोई सियासत में रहता है तो सब कुछ सार्वजनिक रहता है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप आराम करिए, आप इस पोस्ट पे मत रहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये जो कारण है किसी के गले नहीं उतर रहा है। वहीं जगदीप धनखड़ के दो वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 तक मैं उपराष्ट्रपति रहूंगा, और एक वीडियो ऐसा है जिसमें वो कृषि मंत्री को फटकार लगा रहे हैं। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगला उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। कौन होगा वो खुशकिस्मत व्यक्ति जो अगला उपराष्ट्रपति बनेगा, और जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी रहेगा। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो कुल 10 से 12 नाम राष्ट्रपति की रेस में चल रहे हैं, लेकिन इन 10-12 नामों में से सिर्फ 4 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो कौन है सबसे 4 प्रबल दावेदार उपराष्ट्रपति पद के लिए, आपको बताएंगे। लेकिन इस तस्वीर से हम वीडियो की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और उनके साथ नजर आ रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो जेडीयू के सांसद हैं और इस समय वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। कहा जा रहा है कि जब तक उपराष्ट्रपति पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक जो राज्यसभा की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी है वो हरिवंश नारायण सिंह पर रहेगी। ये तस्वीर दोस्तों अभी अभी सामने आई है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हरिवंश नारायण सिंह ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन इसको लेकर अभी सस्पेंस है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से नाम इस समय रेस में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कयासों की एक बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से नाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक क्विज भी चला रहे हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और देश के कोने कोने से लोग इसको लेकर जवाब भी दे रहे हैं। बुद्धिजीवी जवाब दे रहे हैं, पत्रकार जवाब दे रहे हैं, चिंतक भी जवाब दे रहे हैं। जैसे एक पोल किया गया यहाँ पर कि अगले उपराष्ट्रपति का सही नाम बताने वालों को 1001 रुपये का नकद इनाम ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस तरह की बातें सोशल मीडिया में इस समय चल रही हैं, और जिस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं उसमें लोग आंसर भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया तो उसमें करीब करीब 600 से 700 लोगों ने अपना जवाब दिया। तो कौन कौन से नाम इस समय चर्चा में है, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर कई लोग अपनी सूची जारी कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया में भी बहुत सारे कयासों का बाजार गर्म है। तो सबसे पहले आपके सामने हम कुछ नाम रखने जा रहे हैं जिसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन है प्रबल दावेदार। सबसे पहले उन नामों की चर्चा जो इसकी रेस में हैं। रेस में होना और प्रबल दावेदार होना दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले किन किन लोगों का नाम उछल रहा है उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है राजस्थान से 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, इनका नाम चल रहा है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जिस तरीके से चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगी, क्योंकि वसुंधरा समय समय पे अपना तेवर दिखाती रहती हैं और कई बार वो आला कमान को चिता भी चुकी हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। कई बार वो, हालांकि खुल के वो नहीं बोल रही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगली मुख्यमंत्री राजस्थान की बन सकती हैं। इसलिए अगर उन्हें ऑफर किया जाएगा उपराष्ट्रपति का पद तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा इसे एक्सेप्ट करेंगी। एक और नाम राजस्थान से चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा भी आजकल कहा जा रहा है कि पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए, ये भी राजस्थान से आते हैं। ये उपराष्ट्रपति बने मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग इनके नामों पर सहमति जता रहे हैं कि अगले उपराष्ट्रपति यही होंगे। तीसरा नाम ज़बरदस्त नाम है उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का। मायावती जी को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है कि मायावती जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए।
यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बन सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उनका समर्थन में लिख रहे हैं। वो बीजेपी वाले हैं, किस पार्टी के मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लिख रहे हैं कि बहन जी को अगर उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो बेहतर रहेगा, इस तरह की राय दिए जा रहे हैं। मुझे तो दोस्तों नहीं लगता कि मायावती जी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगी, और राष्ट्रपति अगर उन्हें बनाया जाए तो भी शायद वो इस पद को एक्सेप्ट करें, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मायावती जी का नाम यूं ही लोग उछाल रहे हैं, और जो हो सकता है उनके समर्थक हैं या कोई किसी पार्टी का हो सकता है, तो मायावती जी का नाम लोग यूं ही उछाल रहे हैं, या फिर वाकई इसमें कोई सच्चाई है, देखना होगा। एक और नाम है जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है, वो हैं पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़। दोस्तों इनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, और करीब करीब 60 से 70% लोग इनके नामों पर सहमति जता रहे हैं, बता रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ को अगला उपराष्ट्रपति होना चाहिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रा आप देखिए। ये वीडियो DY चंद्रचूड़ के घर का है, जब प्रधानमंत्री इनके घर पहुंच गए थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी लोगों ने कह दिया था कि भाई ट्यूनिंग तो बड़ी शानदार है और कुछ ना कुछ तो काम किया है इन्होंने सरकार के लिए, जिससे प्रधानमंत्री खुद इनके घर पर चले गए हैं। लोग इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं कि भाई DY चंद्रचूड़ ने जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई रहते हुए, उन्होंने सरकार को कहीं ना कहीं खुश किया होगा, और इसलिए उनका नाम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आपको बता दें ये सिर्फ चर्चा में नहीं है, ये रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सिर्फ इनका नाम नहीं उछल रहा है, कहा जा रहा है कि ये हो सकते हैं, 4 से 5 नाम ही प्रबल दावेदार में आ रहे हैं, और सबसे पहला नाम अगर प्रबल दावेदार में है तो वो है DY चंद्रचूड़ साहब का। और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर ही ये उलटफेर हुआ है, कहा जा रहा है, और ऐसे में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे किया जा रहा है। वहीं हरिवंश नारायण सिंह का भी हमने नाम लिया, वो भी JDU के ही सांसद हैं। अब वो राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति वो नहीं बने हैं। यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं वो रेस में सबसे आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो आरिफ खान हैं मोदी सरकार के बहुत करीबी राज्यपाल हैं, और मोदी से इनके अच्छे रिश्ते हैं, बीजेपी से इनके बढ़िया संबंध हैं, RSS से भी इनके अच्छे संबंध है, इसलिए हो सकता है इनके नामों पर आगे विचार किया जाए। ये भी रेस में सबसे आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक और नाम जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है वो हैं RSS चीफ मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, RSS चीफ मोहन भागवत का नाम भी इस समय आगे चल रहा है। नागपुर से आते हैं, संघ के अध्यक्ष हैं। 15 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे। आपको याद दिला दें यहाँ पर कि जो धनखड़ साहब हैं वो मात्र 74 वर्ष के हैं, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया लोगों ने कहा कि भाई वो 75 वर्ष वाला प्लान यहाँ पर लागू होना शुरू हो गया है। बड़ा सवाल ये है क्या वाकई 15 सितंबर को भागवत इस्तीफ़ा दे देंगे और 17 सितंबर को मोदी भी इस्तीफ़ा दे देंगे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मोहन भागवत उपराष्ट्रपति बने, मुझे तो नहीं लगता वो बनेंगे। अगला नाम है शशि थरूर का। दोस्तों शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, ऐसे में शशि थरूर के हालिया पोस्ट को देखा जाए या फिर उनके बयानों को देखा जाए तो वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब बनाया था तो उसमें थरूर का नाम भी शामिल किया गया था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी दावा किया है कि एनडीए के 2 प्रमुख केंद्रीय मंत्री और शशि थरूर उपराष्ट्रपति के संभावित दावेदार हैं। तो शशि थरूर का नाम भी आगे चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से थरूर आजकल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं उनको इनाम पक्का मिल सकता है। उपराष्ट्रपति पद की रेस में अगला नाम है जेपी नड्डा का, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और इनका नाम इस समय आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे जो बीजेपी के समर्थक हैं जेपी नड्डा का नाम उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जेपी नड्डा ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कल नड्डा ने अपने बयानों से लोगों को हैरान किया। कहा था कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, व्हाट आई विल स्पीक इट विल गो ऑन रिकॉर्ड।
यानी किसी का बयान रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, सिर्फ मैं बोलूँगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा। इस तरह की बातें कल ही नड्डा ने राज्यसभा में की थी और तभी से कयास लगाया जा रहा है कि नड्डा अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। वहीं एक और नाम, सबसे महत्वपूर्ण नाम है मनोज सिन्हा साहब का, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा का नाम इस समय आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति मनोज सिन्हा हो सकते हैं, लेकिन रेस में ये नहीं है, इनका नाम फिलहाल उछाल दिया गया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण नाम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आगे चल रहा है। कहा जा रहा है राजनाथ सिंह अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी राय सुने तो मैं नहीं समझता हूं कि राजनाथ सिंह अगले उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि वो रक्षा मंत्री पद पर पहले से ही हैं और जब उन्हें इस तरह के पद ऑफर किए जाएंगे तो वो इस पद पर शायद ही काम करने को राजी हों। तो ये कुल मिलाकर 12 से 13 नाम इस समय चर्चा में हैं, लेकिन रेस में डीवाई चंद्रचूड़, नीतीश कुमार, मोहम्मद आरिफ खान, हरिवंश नारायण सिंह और नड्डा जैसे तमाम नाम इस समय आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब फाइनल फैसला मोदी सरकार देखते हैं किस नाम पर करती है। चंद्रचूड़ बनते हैं या फिर नीतीश कुमार बनते हैं या हरिवंश नारायण सिंह या कोई और, कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया में तमाम नाम चर्चा में हैं, आप लोग बताइए इन नामों से कौन आपको सबसे प्रबल दावेदार लग रहा है। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।